यानी आरजेडी का सरकार बनेगा यहाँ से, और ये राहुल गांधी का सरकार बनेगा। और बीजेपी बोल रहे थे जो हम हर साल 1 करोड़ के नौकरी देंगे। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ बोल रहे थे, अभी तो पूरे 10 वर्षों में 1 करोड़ भी नहीं दे चुके हैं। अगर वो ईमानदारी से देते तो 20 करोड़ हो जाता। 20 करोड़ हो जाता। हमारे देश का 20 करोड़ नौजवान जो है नौकरी पर रहते, 20 करोड़ नौजवान को बाहर नहीं जाना पड़ता। एमए की डिग्री ले रखी, जी पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस जी किस कॉलेज से? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। जी कितना कमा लेते हैं अब? अभी वही 1000 रुपया कमाने के लिए 12-13 घंटा काम करना पड़ता है। पढ़ के कोई फायदा नहीं हम लोग को, या मजदूर को भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतना मन उब जाता है कि इस सरकार से यानी जो कहीं पे जा कर के आत्महत्या कर लें। 2000 रुपया बनाने में जो पेपर का जो पैसा खर्च हुआ वो तो देश का खर्च हुआ। तो नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पूरे संसार में अपनी डंका को बजा रहे हैं। मणिपुर कहाँ है? मणिपुर भारत में है। देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन जा सकते हैं, देश दुनिया का युद्ध रुका सकते हैं, मणिपुर क्यों नहीं रुका उनसे? मणिपुर का इतिहास कांग्रेस का देन है। मोदी के रहते हुए आखिर असुरक्षित क्यों हैं लोग? महिलाओं को नंगा कर करके उसके शरीर को पकड़ कर करके नंगा घुमाया गया, उस महिला के साथ गैंगरेप हुआ, तब मोदी जी कहाँ थे? अब कैंसर अगर पकड़ा दिया है कांग्रेस, अब सबको नौकरी तो दे नहीं सकते हैं। कोई भी सरकार अगर बन जाए तो सर 1 मिनट, अडानी के बच्चे, अंबानी के बच्चे बाहर जाएं विदेश में पढ़ने के लिए, जो देश की जनता है, जो गरीब है, जो किसान है, नौजवान है, जो युवक है, आपको वोट करें। आप सत्ता पर काबिज होने के बाद अपने मंत्रियों के बेटों को बाहर में विदेश में रखेंगे पढ़ाने के लिए। जो जनता है, जो गरीब, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? रोटी फाकेंगे, नमक रोटी। उसके बच्चे के लिए भारत अभी एनडीए बिहार में जितना काम हुआ है, इससे 20 साल पहले हम लोग नहीं देखते थे। मोदी कहते हैं हर दूसरे दिन है, हर दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है, हर तीसरे दिन आपका एम्स तैयार हो रहा है। दरभंगा एम्स क्यों नहीं बना? दरभंगा एम्स जो नहीं बना, वो स्थानीय कुछ समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं खड़ा कर दी। नौजवान बाहर भाग रहे हैं सिर्फ कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, लेकिन उसमें भी वो खुश नहीं नजर आ रहे हैं। और जो लोग बोलना चाहते हैं जरा पीछे आइए। क्या नाम हुआ? अजीत नारायण यादव। अजीत जी क्या करते हैं? मैं एयर टेक्नीशियन का काम करता हूँ, मवेशी का, प्राइवेट। दरभंगा के रहने वाले? जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार यानी आरजेडी का सरकार बनेगा यहाँ से, और ये राहुल गांधी का सरकार बनेगा। और बीजेपी बोल रहे थे जो हम हर साल 1 करोड़ के नौकरी देंगे। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ बोल रहे थे, अभी तो पूरे 10 वर्षों में 1 करोड़ भी नहीं दे चुके हैं। अगर वो ईमानदारी से देते तो 20 करोड़ हो जाता। 20 करोड़ हो जाता। हमारे देश का 20 करोड़ नौजवान जो है नौकरी पर रहते, 20 करोड़ नौजवान को बाहर नहीं जाना पड़ता। और हमारे 20 करोड़ नौजवान जो दर दर भटक रहे हैं बाहर जा कर के, दूसरे देश में, दूसरे राज्य में, वो गति उनको नहीं पाना पड़ता। इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, अहम मुद्दा आपकी नज़र में? चुनावी मुद्दा यही है जो शिक्षित और शिक्षित की नौकरी, बेरोजगार को नौकरी, और बिहार में फैक्ट्री लगाना और स्वास्थ्य पे जोर देना। हर एक बार बोलते हैं यानी बीजेपी सरकार जो हम बिहार में, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विकास करेंगे, बशर्ते बिहार में कोई विकास की रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और हम लोग एमए करके अभी अपना काम कर रहे हैं, जो कि 50 किलोमीटर दौड़ करके 200-400 रुपया, 500 रुपया कमा रहे हैं। आपने एमए की डिग्री ले रखी? जी पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस? जी किस कॉलेज से? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। जी। कितना कमा लेते हैं अब? अभी वही 1000 रुपया कमाने के लिए 12-13 घंटा काम करना पड़ता है। 1000 रुपये कमाने के? जी। देखिए नौजवान, जो कि 400-500 रुपया का पेट्रोल भी चलाना पड़ता है उसमें। 500 रुपये बचते होंगे बस। जी 500 रुपया बचता है सिर्फ। तो डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है, पढ़ के कोई फायदा नहीं हम लोग को, या मजदूर को भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतना मन उब जाता है कि इस सरकार से यानी जो कहीं पे जा कर के आत्महत्या कर लें। बहुत मैं नौजवानों को इसलिए दिखा रही हूँ, अभी 2 लोग आए, इससे पहले एमबीए किए थे, आप एमए पॉलिटिकल साइंस किए हुए हैं, इसके बावजूद आप लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। यानी इसी का जवाब देने के लिए हुकूमत को बदलना है। जी। कोरोना के टाइम में बोले थे जो यानी हम कोरोना से मुक्ति दिलाएंगे। कोरोना से मुक्ति क्या दिला रहे हैं? अब मौत भी दिला रहे हैं वो। उसके बाद है क्या, 2 साल रोके, 2 साल जिस विद्यार्थी का एज यानी शेष हुआ, यानी ख़त्म हुआ, उसका क्या रीज़न हुआ? उसका तो फिर एज नहीं बढ़ाया गया। मान लीजिए मेरा 32 साल हो गया,
और 2 साल मेरा कोरोना टाइम में ख़त्म हो गया, जो कि नौकरी के लिए बंद कर दिया गया था, कोई बहाली नहीं हुआ। तो मेरा 2 साल के लिए मेरा ज़िंदगी लाइफ बर्बाद हो गया। उससे क्या, मेरा सरकार से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं उस सरकार से। पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार द्वारा यानी बीजेपी द्वारा कोरोना पर वोट मांगा जा रहा था, वैक्सीन पर वोट मांगा जा रहा था। अब ऐसा दिन आ गया, कोविशील्ड की वजह से लोगों की मौत हो रही है और लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैडम मेरी जान बचेगी कैसे? यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लोग परेशान हैं, लोगों की मौत हो रही है, चाहे वो 17 साल का लड़का हो, 80 साल का आदमी है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, तमाम लोग ऐसे ही हैं जिसको हार्ट अटैक से मौत हो रही है। अब कोविशील्ड के जो आप लोग टीका लगवाए थे वो सर्टिफिकेट से मोदी जी फ़ोटो हटवा लिए, क्या कहेंगे? वो उनका काम है, वो बोलते हैं झोला लेकर आए हैं, झोला दे करके चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, बिहार का जनता मरेगा, देश का जनता मरेगा। उनसे मरने से क्या फ़ायदा? उनको तो ना बाल है ना बच्चा है। हम लोग के पीछे तो बाल बच्चा है, मर भी जाएंगे तो बाल बच्चा भी कष्ट काटेगा। उसके बाद हुआ जो बोले यानी राहुल गांधी, जो कुछ नहीं करेगा। कांग्रेस जितना किए अभी तक, यानी मान ली पोलियो का टीकाकरण किए, उससे कोई नुकसान नहीं है। पोलियो का टीकाकरण से यानी मेरे भारत का जहाँ तक कि यानी पोलियो मुक्त हो चुका है, मगर कोरोना मुक्त नहीं हुआ। और कोरोना क्या था नहीं था वो सिर्फ मोदी बाबू को ही पता है, हम लोग का कोई पता नहीं। अब वो टीकाकरण करने से मर रहा, सरकार के खाता में गया पैसा, उनके जेबी में गया पैसा, जनता को कोई फायदा? जनता का कोई फायदा नहीं। नोटबंदी से कोई फायदा नहीं जनता को। नोटबंदी से क्या फायदा? 2000 रुपये का नोट आपके पास? 2000 रुपया का नोट यानी भारत सरकार बनाए और उनका फिर 2000 पे विश्वास नहीं हुआ। वो 2000 रुपया बनाने में जो पेपर का जो पैसा खर्च हुआ, वो तो देश का खर्च हुआ, देश का नुकसान हुआ। वो पैसा कहाँ चला गया? फिर वो तो रद्दी के भाव में बिक गया ना, या रद्दी के भाव में रखा गया ना। वो तो मेरे देश का नुकसान है, वो मोदी बाबू का नुकसान नहीं है, क्या मेरे यानी हमारा नुकसान नहीं है, मेरे पूरे जनता का नुकसान है, पूरे भारत का नुकसान है, देश का नुकसान, पूरे देश इसी को लेकर के क्या परिवर्तन तय है इस बार? परिवर्तन तो तय है और परिवर्तन से ही भारत का भविष्य का तय है, भविष्य विकास बनेगा। और कोई लोग हैं जो बोल सकते हैं? आइए सर, आप भी आइए, आइए आइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा जी, इस बार क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? माहौल कैसा दिख रहा है आपको? माहौल तो लोकतंत्र में बहुत अच्छा दिख रहा है। शांतिपूर्ण मतदान का अपील करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करे जनता, यही चाह रहे हैं हम क्या लोग। लग रहा है, इंडिया या एनडीए? एनडीए जितना तय है एनडीए को, इसलिए कि राष्ट्र का सवाल है और हमारे जो नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पूरे संसार में अपनी डंका को बजा रहे हैं। आज संसार में चारों ओर युद्ध की बुलंदी पर चला जा रहा है। शायद आप यूक्रेन जाना चाहते हैं? यूक्रेन और इजराइल देख रहे हैं, चारों तरफ पर्यावरण नष्ट हो रहा है, मानवता को खतरा है, आर्थिक खतरा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे अपने देश को सुरक्षित रखते हुए, यहाँ के भी जो पलायन नागरिक हैं वो नरेंद्र मोदी के कृपा से आज भारत की ओर आ रहे हैं, सुरक्षित आते हैं भारत में। अब मैं सवाल आपसे पूछ लेती हूँ कि मणिपुर कहाँ है? मणिपुर भारत में है। देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन जा सकते हैं, देश दुनिया का युद्ध रुका सकते हैं, मणिपुर क्यों नहीं रुका उनसे? मणिपुर का इतिहास कांग्रेस का देन है। वहाँ जो पहाड़ में रहते हैं उनको विशेष दर्जा दिया गया और जो तराई क्षेत्र में रहते हैं उनके साथ भेदभाव किया गया। वहाँ पर जातीय उन्माद जो फैला हुआ है वो कांग्रेस का देन है। नरेंद्र मोदी हैं तो आज सुरक्षा है और देश सुरक्षित है। वही सवाल है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए आखिर असुरक्षित क्यों है लोग? महिलाओं को नंगा कर करके उसके शरीर को पकड़ कर करके नंगा घुमाया गया, उस महिला के साथ गैंगरेप हुआ, इसके बावजूद तब मोदी जी कहाँ थे? अब कैंसर अगर पकड़ा दिया है कांग्रेस तो उसको धीरे धीरे सुधार होगा, उस पर केमो चढ़ाया जा रहा है। 10 साल क्या कर रहे थे आप बैठकर? 10 साल वहाँ पर शासन व्यवस्था ठीक है, उसको सुरक्षित किया गया है। मोदी जी को जाना था कि नहीं वहाँ पर? अब मोदी जी, ये मुद्दा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री हैं, कहाँ जाना है क्या करना है। वहाँ चीन भी है हमारे बगल में और षड्यंत्र चल रहा है, विदेश से षड्यंत्र चल रहा है। वहाँ एकदम सुरक्षा व्यवस्था सही है। सेना विदेश नहीं, एक मिनट सुनिए, विदेश नहीं जाना, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। रुकिए रुकिए, अभी हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इजराइल नहीं जाएंगे, यूक्रेन नहीं जाएंगे। हम ये सुरक्षा की बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं उन बेटियों के साथ इंसाफ? आप जानते हैं कि एक कॉक नेक है भारत के अंदर,
वो उसको नेक को चाहता था काट के भारत से अलग कर देना, लेकिन आज नरेंद्र मोदी हैं जो आज लद्दाख भी सुरक्षित है, जम्मू कश्मीर में भी 370 हटा है और भारत आज पूरे देश में आज डंका बजा रहा है। आप कैसे मणिपुर की बात कर रहे हैं? नागालैंड, मणिपुर, उत्तर पूर्व के हर एक राज्यों में मोदी के समय में अधिक विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? आज तक मैं 4 दिन के अंदर मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ कि आखिर कोई तो बताए विकास कैसा हुआ है। 45 साल का बेरोजगारी दर टूटा है और यहाँ पे MA MBA के लड़के दुबई जाकर कहीं आगे पीछे घूम रहे हैं। क्या कहेंगे उसको? बेरोजगारी की जहाँ तक सवाल है तो 1.5% सरकारी नौकरी है पूरे देश में, और बेरोजगारी तो एकदम बिल्कुल दूर हो गया। अभी टोटो टेम्पू हम लोग नहीं देखते थे, अभी टोटो में हजारों युवक रोजगार में जा रहे हैं। क्यों? आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे भी बच्चे पढ़ते लिखते हैं, अभी पढ़ लिख रहे हैं। कॉलेज में है? अभी यहाँ से CM कॉलेज से पास करके वो अपना जॉब की तैयारी कर रहे हैं। डिग्री क्या? डिग्री अभी इंटर की है। इंटर की? जी हाँ। आपने कहा कि ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, MBA किया हुआ लड़का, आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं? अब सबको नौकरी तो दे नहीं सकते हैं। कोई भी सरकार अगर बन जाए तो सर एक मिनट। अडानी के बच्चे, अंबानी के बच्चे बाहर जाएं विदेश में पढ़ने के लिए, जो देश की जनता है, जो गरीब है, जो किसान है, नौजवान है, जो युवक है, आपको वोट करे। आप सत्ता पर काबिज होने के बाद अपने मंत्रियों के बेटों को बाहर में विदेश में रखेंगे पढ़ाने के लिए। जो जनता है, जो गरीब, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? रोटी फाकेंगे, नमक रोटी। उसके बच्चे के लिए भारत अभी NDA बिहार में जितना काम हुआ है इससे 20 साल पहले हम लोग नहीं देखते थे। क्या काम हुआ? कितने दरभंगा का एम्स बन जाइए गया। आप। सुनिए, मैं गांव से आई सर। आप शहर में ही आप पत्रकारिता कर रहे हैं। नहीं, मैं दिल्ली से आकर चारों तरफ घूम रही हूँ। गांव के अंदर नहीं गई हैं। गांव के अंदर गए। अब मैं बता, हर सुनिए सर, पंचायत में 10+2 स्कूल हो गया है। स्कूल होने से नहीं है। कैसे नहीं है? आप स्कूल दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं, अच्छी बात है। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हर दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है, हर तीसरे दिन आपका एम्स तैयार हो रहा है। दरभंगा एम्स क्यों नहीं बना? दरभंगा एम्स जो नहीं बना वो स्थानीय कुछ समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं खड़ा कर दी गई थी, लेकिन अब जल्द ही एम्स का निर्माण होगा। दिन के अंदर? और आपको मैं बता दूं, जब कांग्रेस सरकार थी तो 1 एम्स था, अभी कितने एम्स के दिया गया है? 21 पूरे देश में 10 साल 9 साल में। तो बताइए कितना विकास हो रहा है, कैसे नहीं चिकित्सा। यहीं पे मैं जनता से पूछ लेती, भाई आप बताओ विकास क्या हुआ है? आइए सामने, ये आप MA वाले हैं, आइए। नौकरी चाहिए आपको? चाहिए, अवश्य चाहिए। दीपक जी से पूछे, दीपक जी जवाब दीजिएगा। सवाल क्या है? मैं अभी 32 वर्ष का हूँ, मैं फिर से BEd करने के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है BEd करने के बाद, उम्मीद तो जगह था तेजस्वी के समय में, जो अब BEd कर लूँगा तो यानी नौकरी मिलेगा। हो सकता है इसका सरकार नहीं बने, फिर नौकरी ना मिले। कहाँ तक पढ़ाई की है बताइए इनको? MA किए हैं, पॉलिटिकल साइंस से। साइंस का स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस से MA किए हैं। MA का फुल फॉर्म क्या होता है अंग्रेजी में? मास्टर ऑफ आर्ट। इसका स्पेलिंग बोलिए ना। किसका? मास्टर ऑफ आर्ट। मास्टर क्या बोला? MASTER। सही बोला, सही। FORT कर रहे हैं। TR बोला। जब इनको जानकारी नहीं है तो नौकरी कैसे मिलेगी? अभी भी जो लड़के हैं BPSC IAS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पूरे जा रहे हैं। जब मेरिट बनाइए नौकरी मिलेगी, जो नौकरी है। आप बहाना मत बताइए। अब बता रही है सर। आपको दबाने के लिए सुनिए, अब एक मिनट। ना, अभी स्पेलिंग आपसे पूछ दे तो आप बताइएगा सबको। एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए। नरेंद्र, आप मेरिट बनाइए, नौकरी मिलेगी। मेरिट कंपटीशन है, अभी कट ऑफ मार्क्स के आधार पर हो रहा है मेडिकल में। इसका अब का रीजन मैं सर एक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेलिंग बताओ। AAD हमसे पूछते हैं तो हम तो राजनीतिक कार्य करता है, आप बता रहे हैं। ADMISTRATION। गलत है एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेलिंग। एडमिनिस्ट्रेशन का कहाँ गलत है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है बताइए। अब मैं बता रही हूँ, अब बताऊंगी एक बार, और यहाँ पर बताएं। हाँ, MISTRAION। आई कहाँ चला गया फिर? आई बोलिए ना। एडमिनिस्ट्रेशन। ADMIS टाइम थोड़े होता है एग्जाम देने के लिए। चलिए और भी सवाल पूछते हैं।